तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को पढ़ाता हूं आर्ट एंड क्राफ्ट। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से मुगल कला में अकबर का काल। तो अकबर का काल में चित्रकला का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन याद होते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का काल होता है, अकबर जो है, अकबर का समय है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अब आपको ध्यान देना यह है कि देखिए, ये 56 से 1605 ईस्वी, तो ये कितने साल होते हैं? तो अकबर का काल जो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक जो है शासन करता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद या हुमायूं का जो काल समाप्त होता था तो वो 1556 तक ही था। तो 1556 में हुमायूं का काल समाप्त हो जाता था और उसके बाद जो है अकबर का काल आता है। और अकबर जो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक वो जो है कार्यरत रहता है। 48 साल या 49 साल जो है वह कार्य करता है। ठीक है, कहीं कहीं 48 साल या कहीं कहीं 49 साल मिलेगा। तो मतलब यही है कि 1556 से 1605 ईस्वी तक में, तो ये 49 साल पूरा जो है कार्यरत रहता है। और इसका पूरा नाम है, इसका जो है पूरा नाम है जलालुद्दीन जलालू जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब देखिए, हुमायूं का जो नाम था, हुमायूं का नाम क्या था? तो हुमायूं का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो ये नाम था हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, लेकिन अकबर का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम था। और इसी का जो है एक और नाम था, देखिए, अकबर ए आजम के नाम से ये फेमस था। अकबर ए आजम। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अ से अकबर ए आजम, यहाँ से अकबर ए आजम रहेगा तो ये पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये दूसरा नाम है। और इसको जो है अकबर महान, देखिए, इसको शहंशाह शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर की उपाधि इसको प्राप्त थी। इसको महाबली शहंशाह भी कहते थे। महाबली शहंशाह भी कहा जाता था। और अकबर महान के नाम से जाना जाता था। तो ये देखिए, चारों पांचों नाम थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसका जो है पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और अकबर ए आजम के नाम से जाना जाता था। शहंशाह अकबर की इसको उपाधि प्राप्त थी। महाबली शहंशाह भी कहा जाता था, अकबर महान भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पूछे अकबर किसका पौत्र था, तो अकबर जो है, कभी कभी प्रश्न में आता है कि अकबर किसका पौत्र था। पौत्र मतलब समझते हैं? तो किसका पौत्र था? पौत्र का मतलब जो नाती पोता होते हैं उसी को। ठीक है, तो ये बाबर का पौत्र था, पौत्र था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अकबर का जो दादा था, ये था दादा
दादा था किसका? अकबर का दादा बाबर था ना, बाबर था, लेकिन ये किसका पुत्र था? ये हुमायूं का, ये हुमायूं का पुत्र था अकबर। और इनकी माता जो थी, ये हुमायूं का पुत्र था अकबर, और इसकी माता थी हमीदा बानो, हमीदा बानो। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि हमीदा बानो, देखिए ह से हुमायूं, ह से हमीदा, तो ह से हमीदा और हुमायूं दोनों माँ बाप हैं किसके? अकबर के। ये ध्यान रखना है, अकबर के माँ बाप हैं हुमायूं और हमीदा बानो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ से इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया है शायद कि हमीदा बानो कौन थी, तो इसके बारे में ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए अकबर का जन्म कब होता है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अकबर का जन्म कब होता है, तो अकबर का जन्म थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा। तो इसका जन्म होता है, ये जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में, कहाँ हुआ था? अमरकोट सिंध में। सिंध मतलब सिंधु घाटी में। ठीक है, तो इसका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में, सिंध मतलब सिंध का जो क्षेत्र था, सिंधु घाटी का क्षेत्र, उसी सिंध में जो है इसका जन्म होता है। और राजपूत शासक, देखिए राजपूत, ये बहुत आईएमपी है, राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में, किसके? राणा बिरसाल के महल में। देखिए ये राजपूत शासक था, तो राजपूत शासक था राणा बिरसाल, साल के महल में। आपको ध्यान ये देना है कि देखिए ये अकबर का जन्म जो होता है अमरकोट सिंध में, जो कि सिंध का क्षेत्र है, राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में। देखिए राणा बिरसाल के महल में जो है इसका जन्म हुआ था, किसका? अकबर का। और अकबर के माता पिता हैं हुमायूं उसका पिता है, और हमीदा बानो जो है इसकी माता है, यानी कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो से ये जन्म लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके काल में ही मुखाकृति मतलब पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट अथवा छवि चित्र जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। तो मुखाकृति चित्रण इसके काल में प्रारंभ, अकबर के काल में जो है पोर्ट्रेट बनना आरंभ हुआ। तो पोर्ट्रेट बनना आरंभ हुआ। ठीक है, पोर्ट्रेट किसके काल में? अकबर के काल में पोर्ट्रेट बनना आरंभ होता है। और अकबर का राज्याभिषेक जो है, अकबर का जो राज्याभिषेक है, तो राज्याभिषेक का मतलब राज संभालने की जो है नियुक्ति होती है। कब? 14 फरवरी 1556।
1556। तो 1556 में, ये 1556 वही काल है जो है जिससे आरंभ होता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, और 13 वर्ष की उम्र में ही, 13 वर्ष की उम्र में ही ये गद्दी संभालते हैं। उम्र में ही 13 वर्ष की उम्र में ही ये अपना गद्दी संभालते हैं। और इनकी राज्य जो है कहाँ होती है, राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में, कलानौर पंजाब में, ठीक है। इसका कालन जो है राज्याभिषेक होता है कलानौर पंजाब में, जो कि 13 साल की उम्र में ये जो है राज्य की गद्दी पे बैठते हैं 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अकबर का विवाह की हम बात कर लें। अकबर की विवाह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अकबर का विवाह जो है कब हुआ था, 6 फरवरी 1562, ठीक है, 6 फरवरी 1562 ईस्वी में, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये गद्दी पे बैठते हैं कब, ये 62 है, और ये गद्दी पे बैठते हैं 1556 ईस्वी में। 56 में ये बैठते हैं गद्दी पे, और कितने साल बाद इनकी शादी होती है, क्योंकि ये 13 साल की उम्र में ये जो है, अब ये सोचिए 1556 में ये गद्दी पे बैठते हैं, और कितने साल बाद ये इनकी शादी होती है, तो 6 साल बाद जो है 13 6 19 साल में, तो 19 साल में इनकी शादी होती है, ठीक है। तो 13 देखिए 1556 में ये गद्दी पे बैठते हैं, और 1556 में गद्दी बैठने की उम्र में जो है तब 13 साल के थे, और 13 साल के बाद जब ये 1562 ईस्वी में, और इनकी शादी होती है 6 फरवरी 1562 ईस्वी को, जब ये 19 साल के हुए। और किससे शादी होता है, देखिए एक थे आमेर के कछवाहा राजपूत। तो आमेर राजस्थान में है, आमेर कहाँ है, राजस्थान में है। आमेर के कछवाहा राजपूत, आमेर के कछवाहा राजपूत थे, आमेर के कछवाहा राजपूत थे, वो थे भारमल, ठीक है। कछवाहा राजपूत भारमल थे, तो भारमल की बेटी से विवाह ये करते हैं। तो भारमल को बिहारी मल भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। बिहारी मल, ज़्यादातर बिहारी मल ही लिखा रहता है, तो इसका सही नाम था भारमल, और इसको बिहारी लाल भी कहते हैं। तो बिहारी लाल या भारमल, और ये आमेर के कछवाहा राजपूत थे, उन्हीं की बेटी थी जोधाबाई, ठीक है। इनकी क्या थी, पुत्री थी, पुत्री जोधाबाई से विवाह करते हैं, ठीक है। तो विवाह होता है। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि कभी भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर की पत्नी जो है हिंदू थी कि मुस्लिम। अब आप इस पे देखिए, क्योंकि अकबर ने जब शादी किया तो ये जोधाबाई जो थी हिंदू थी, और ये जब मुस्लिम संप्रदाय में चली गई तब ये जो है जोधाबाई जो है ये मुस्लिम संप्रदाय, क्योंकि पति के हिसाब से उसकी जाति धर्म की जो है श्रेष्ठता मिलती है, तो उसी हिसाब से ये जोधाबाई तो मुस्लिम की संज्ञान उसमें थी, इसीलिए जो है वो दीन इलाही धर्म जो चलवाता है, तो इसी कारण से जो है तो पति पत्नी में सही संगठन रहे, इस वजह से इन्होंने जो है ये दीन इलाही धर्म चलाया, जो कि हिंदू व मुस्लिम दोनों के बीच का था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए प्रश्न में कई बार ये भी पूछा गया है कि जोधाबाई, देखिए जोधाबाई किसकी पत्नी थी, तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी, मैंने बताया आपको। तो जोधाबाई किसकी पत्नी थी, अकबर की, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। और इसने एक नीति अपनाई थी, देखिए अकबर जो है, अकबर ने एक नीति अपनाई थी। वो कौन सी नीति थी, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी, सुलह ए कुल, और इसका मतलब होता है सर्वात्रिक, मतलब सभी जगह भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत, ठीक है। सभी जगह भाईचारा का
भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत, ठीक है, श्रेष्ठ सिद्धांत। तो ये जो है श्रेष्ठ सिद्धांत, सभी भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नामक भाव के से सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। और क्या क्या अपनाया था? तो नीति अपनाई थी, यह नीति थी। और नीति इसी कारण अपनाई थी क्योंकि उन्हें जोधाबाई से विवाह कर लिया था, तो वो चाहते थे कि क्योंकि ये राजपूतों से लड़ाइयाँ होती थी तो ये सुलह की बात करते थे, तो इसे यही नीति जो है किसने अपनाया? तो अकबर ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो सुलह ए कुल नीति किसने अपनाया? तो अकबर ने, ठीक है। तो समझौता की बात रखी क्योंकि इन्होंने पत्नी जोधाबाई से शादी कर लिया था। जोधाबाई हिंदू थी, और तो हिंदू और मुस्लिमों में हमेशा द्वंद्व बना रहता था, अक्सर हमेशा दिक्कत में सामना करना पड़ता था। इसी वजह से सुलह ए कुल नीति अपनाई गई, और जो कि अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अकबर जो है, अकबर 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो 1575 ईस्वी में, ठीक है, इबादत खाना की स्थापना करी थी। तो इबादत खाना आप ध्यान रखिएगा, इबादत खाना क्या होता था? यह एक पूजा गृह रहता था, ठीक है। क्या होता था? इबादत खाना मतलब पूजा गृह, ये जो है पूजा गृह कहा जाता था। तो 1575 ईस्वी में आप ध्यान दीजिएगा, 1556 में ये शासन काल शुरू करता है, और 1562 ईस्वी में इसकी विवाह होती है, और 1575 ईस्वी में एक इबादत खाना जो है बनाता है। इबादत खाना माने पूजा गृह, क्योंकि शादीशुदा जब आदमी हो जाते हैं तो इनको जो है पूजा की स्थल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से इन्होंने पूजा गृह बनवाया, इबादत खाना बनवाया, जो कि 1575 ईस्वी में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ बनवाया था ये इबादत खाना कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में, आपको ध्यान रखना है। और जो है अकबर ने एक बड़ा और काम किया था कि जो है जैनाचार्य तो जैनाचार्य हरविजय सूरी जैनाचार्य हरविजय सूरी जो है, इनको जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो इनको जगत गुरु की क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि, ठीक है। तो जगत गुरु की उपाधि किसको दिया गया था? ये थे जैनाचार्य, मतलब जैन आचार्य थे, जो कि हरविजय सूरी। तो हरविजय सूरी को जो है इन्होंने जगत गुरु मतलब संसार के गुरु का उपाधि दी थी, ठीक है, अकबर ने। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आप तैयारी आपको परफेक्ट रखना है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनका मकबरा जो है, मकबरा कहाँ स्थित है देखिएगा। देखिए इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है मकबरा? मकबरा स्थित है सिकंदरा, जो कि आगरा में पड़ता है, ठीक है। सिकंदरा जो कि आगरा में पड़ता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। इनका जो है मकबरा मकबरा कहाँ है? मकबरा से रा ये देखिएगा, और रा ये सिकंदरा, ठीक है। सिकंदरा मकबरा अकबर का। अब देखिए ये भी रहा है और ये भी रहा है, तो आपको पहचान लीजिएगा। मकबरा अक्सर बहुत बार पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर से लास्ट में आ रहा है, तो इसका मकबरा, तो मकबरा भी लास्ट में आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? सिकंदरा, और यहाँ देखिए आगरा, ठीक है। तो इस हिसाब से सिकंदरा में आगरा में, आगरा ऑप्शन रहेगा तो आगरा लगाना है। अगर सिकंदरा ऑप्शन उसमें दिया है तो इसका मतलब सिकंदरा आपको लगाना है। इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ट्रिक करके कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस हिसाब से ये तैयारी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, और इसको बनवाया किसने था?
अब आप सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनवाया कौन था। तो अकबर का जो मकबरा था वो कौन बनवाया था, तो वो बनवाया था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसका पुत्र। किसने बनाया था, जहांगीर। जहांगीर इसका पुत्र ही मकबरा, अक्सर जो है पिता के लिए मकबरा उसका बेटा ही बनवाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी का मकबरा जो है ज़्यादातर लोगों ने उसका पुत्र ही बनवाता है, लेकिन कहीं कहीं जो है उसका मकबरा वो खुद बनवा लेता है पहले, तब उसकी समाधि उसमें रख दी जाती थी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका आप ये इतना ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी मकबरा अगर बनवाता है तो उसका पुत्र ही बनवाता है। ठीक है, तो इसीलिए अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था। अब कब बनवाया था ये मकबरा, ये मकबरा बनवाया था 1604 से 1613 के बीच। ठीक है, तो 1604 से 1613 के बीच ये मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया, ये बनवाया था जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने बनवाया था, क्योंकि 1605 तक, अब आप समझिए कि अकबर 1605 तक जो है, ये 1605 तक जो है खुद शासन करता है अकबर 1605 तक, और 1604 में उसके एक साल पहले उसकी मकबरा की तैयारी कर दिया था उसने उसी के काल में। ठीक है, और जो है उसी के काल में जहांगीर वो इसका निरीक्षण किया, यानी कि जहांगीर के हाथ में था तो जहांगीर ही बनवाया। तो 1604 ईस्वी के 1604 ईस्वी से 1613 ईस्वी में 13 तक में ये बना। ठीक है, 6-3-9 साल टोटल लग गया था इसको बनने में, तो 9 साल। ठीक है, तो 9 साल इसको बनने में समय लगा था। आप ये ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें आप समझते चले जाइए, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अब चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसने दिया, तो चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किसने दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, अकबर का नाम लेना है। ठीक है, तो अकबर ने ही सबसे ज़्यादा चित्रकला की जो है प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किससे मिला, तो ये अकबर से ही। तो अकबर से ही मिला। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, अकबर को चित्रकला का सब प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा किसके काल में मिला, तो अकबर के काल में ही मिला था। आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप जहांगीर मत लगाइएगा, क्योंकि जहांगीर के काल में सबसे उत्कृष्ट चित्रों की बात की गई, सबसे उत्कृष्ट चित्र। ठीक है, उत्कृष्ट चित्र की बात करेंगे तब जहांगीर के बाद आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें ज़्यादातर होता है। चित्रकला को प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा जो है अकबर ने किया, और जहांगीर में सबसे उत्कृष्ट चित्र बने थे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अकबर के शासनकाल में प्रथम स्थापत्य कौन था, तो प्रथम स्थापत्य तो प्रथम स्थापत्य अकबर के शासनकाल में प्रथम स्थापत्य जो है क्या था, तो प्रथम स्थापत्य जो था वो हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अब हमने बताया ना कि कोई भी प्रश्न हो, देखिए जब स्थापत्य में मकबरा की बात की जाए तो उसका पुत्र ही बनवाता है। तो ये हुमायूं का बेटा था अकबर, हुमायूं का बेटा होने के नाते जो है इसी के काल में जो है ये सबसे पहला मकबरा बनाता है। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि हुमायूं का जो मकबरा था, तो हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। ठीक है, तो हाजी बेगम ने बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा जो है तो किसके काल में, ये इन्हीं के शासन काल में बना था। अकबर के शासनकाल में प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा था, जो कि अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम।
ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो, ठीक है। और इसका पप्पा जो था वो कौन था? इसका पप्पा जो था हुमायूं था।